बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नजर आते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास शुरू हो गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत इजलास जारी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का बतौर 22वें स्पीकर आज ओहदे का आखिरी दिन है। वाज़ेह है कि स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सिद्दार अय्याज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और जुनैद अकबर मद्दे मुकाबिल हैं। स्पीकर डाइस के बाएं और दाएं जानिब दोनों पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग बूथ में खुसूसी तौर पर लाइट का इंतजाम किया गया। स्पीकर ने उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका दिया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आजाद मेंबरान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को मिसकंडक्ट का मर्तकब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और SP सदर अदालत में पेश हुए। इलेक्शन 2024 में खवातीन को नुमाइंदगी मिली है। पंजाब में मुल्की तारीख की पहली खातून वजीर आला, जबकि KP और बलूचिस्तान में डिप्टी स्पीकर के ओहदे खवातीन को मिले हैं। पंजाब की पहली खातून वजीर आला का एजाज मरियम नवाज को हासिल हुआ, जबकि सुरैया बीबी जिला चित्राल से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बनी, जबकि पीपल्स पार्टी की गजाला ने डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का हलफ उठाया। अमेरिका ने इसराइल से माह रमजान में फलस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की इजाजत देने का मुतालबा कर लिया। अमेरिकी महकमे हाजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इसराइल पर जोर दे रहे हैं कि माजी की तरह रमजान के महीने में मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। और साबिक अमरीकी रेसलर माइक जोन्स 61 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रेसलिंग की दुनिया में माइकल जोन्स वर्जल के नाम से मशहूर थे। साबिक रेसलर की मौत अस्पताल में वाक़ई हुई, जबकि उनकी बीमारी की तफसीलात सामने नहीं आई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक रेसलर ने 2022 में इंकशाफ किया था कि इन्हें डेमेंशिया और बड़ी आंत का कैंसर है। हेडलाइंस आपने जानी, फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।